हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिटगेट के ऊपर, बेबी डॉज कॉइन के ऊपर और फ्लोकिनो के ऊपर। जी बिल्कुल, देखने की कोशिश करेंगे इन तीनों कॉइन्स की दुनिया में क्या क्या अपडेट देखने को मिल रही है, किस तरह ये तीनों कॉइन्स हमें मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो सारी की सारी जो बातें मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। भाई क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड या किसी भी कॉइन के रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के आए, कोई भी न्यूज़ निकल के आए, कोई भी कंटेंट निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को विस्तार कर सकें। तो यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं मार्केट के हालात। तो हमारा जो BTC भाईजान है वो 43,453 डॉलर पे मूव कर रहा है करंटली भी। 24 घंटों में ये 0.7% बढ़ चुका है और हमने देखा है कि भाई वीकली बेसिस पे ये 1% का हमें गेन दिला चुका है। वहीं पे बात की जाए इथेरियम की तो 2269 डॉलर पे चल रहा है, 0.5% डाउन जा चुका है। सोलाना की बात करें तो भाई सोलाना 120 डॉलर पे चल रहा है, 7.1% सिर्फ पिछले 24 घंटों में गेन किया है। और हमने देखा है कि वीकली बेसिस पे ये 59% का एक अच्छा खासा गेन पकड़ चुका है। वहीं पे BNB की बात करें 268 डॉलर पे चल रहा है, 1.3% बढ़ चुका है, वीकली बेसिस पे 9.5% बढ़ चुका है। तो इस तरह ओवरऑल जो मार्केट है वो हमें मूव करती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी एक अच्छी कंडीशन में चल रही है और हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह सोलाना ने परफॉर्म किया है तो वो बहुत बड़ा सा एक देखा जाए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं OD ने भी तकरीबन 24 घंटों में 38% का गेन दिया है। तो ये कुछ मार्केट के हालात है। तो यहाँ पे अगर देखे जाए भाई हमारे फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखा जाए तो भाई वो भी आज हमें 71 स्कोर के साथ ग्रीड में देखने को मिल रहा है, जो कल 73 स्कोर के साथ ग्रीड में था। लास्ट वीक की बात की जाए तब भी हमें 73 स्कोर के साथ ग्रीड में देखने को मिला था। और लास्ट मंथ की बात की जाए तो लास्ट मंथ भी ये हमें 73 स्कोर के साथ एक ग्रीडी कंडीशन में देखने को मिला था। तो भाई ये कुछ ओवरऑल मार्केट के हालात हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता चलूँ कि भाई फ्लोकिनो की कंडीशन की बात करूँ तो भाई फ्लोकिनो 162 नंबर पर रैंक कर रहा है, 0.40 उसके बाद 3722 की प्राइस के साथ चल रहा है। फिर 24 घंटों में ये 4.1% ही बढ़ चुका है। BTC के हिसाब से ये 3.5% और ईथर के हिसाब से हमें 4.8% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई ये एनुअली बेसिस पे 319% बढ़ चुका है, 30 दिनों में 11% बढ़ा है, लेकिन 14 दिनों में 1.5% डाउन जा चुका है और 7 दिनों में ये 4.4% हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह ओवरऑल कुछ मार्केट्स के हालात हमें फ्लोकी के देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे चेक करने की कोशिश करें भाई फ्लोकी की दुनिया में क्या क्या अपडेट्स देखने को मिल रही है। तो भाई एक तो आपको पता होगा कि फ्लोकी आपको 129% का APY दे रहा है स्टेकिंग वगैरह के ऊपर। तो आप अगर उसके स्टेकिंग करते हैं, जब अगर आप $10 भी उसके स्टेक करते हैं तो उसको आपको तकरीबन अगर $10,000 स्टेक करते हैं तो आपको 12,900 डॉलर आपको एज ए स्टेकिंग रिवार्ड मिलेगा। तो एक अच्छा खासा फ्लो की जो है वो रिटर्न दे रहा है। उसके साथ भाई ये क्रिसमस की विशेष वगैरह कर रहे हैं और कोई मेजर सी अपडेट नहीं देखने को मिली। वलाला के अंदर ये गेम के अंदर थोड़ा ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उनके रिलेटेड छोटी मोटी सी अपडेट्स वगैरह रिलीज करते रहते हैं। और हमने देखा था कि भाई इंस्टाग्राम पे भी इसके तकरीबन 22,000 के प्लस फॉलोवर्स हो चुके हैं। और यहाँ पे लास्ट वीक की बात की जाए तो ये लीनियर फाइनेंस की इसकी लिस्टिंग के ऊपर थी और इसका जो लीग्स ऑफ लेजेंड्स का जो फाइनल हुआ था उसके बाद नई एक्सचेंज की लिस्टिंग इन्होंने अनाउंस की थी। सेल्टिक ने भी काफ़ी अच्छा जो है फ्लोकी को सपोर्ट किया। तो ये कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें मुझे फ्लोकीनो की दुनिया में देखने को मिली और कोई इतनी बड़ी सी मेजर सी अपडेट या मेजर सी चेंज फिलहाल फ्लोकीनो के इकोसिस्टम में नहीं देखने को मिल रही। तो यहाँ पे अब बात की जाए बिटगेट की तो भाई बिटगेट 451 नंबर पर रैंक कर रहा है, 0.60 उसके बाद 196550 की करंट प्राइस के साथ हमें देखने को मिल रहा है। फिर 24 घंटों में ये 0.5% डाउन जा चुका है। और यहाँ पे हमने देखा है कि BTC के हिसाब से 0.0% और BNB के हिसाब से ये 0.6% डाउन जा चुका है। वैसे अगर देखा जाए तो ये एनुअली बेसिस पे 37% डाउन है, 30 दिनों में 24% बढ़ चुका है, लेकिन 14 दिनों में 9% डाउन जा चुका है, 7 दिनों में 4.2% डाउन जा चुका है। तो ये कुछ मार्केट्स के कंडीशन है। हमने देखा है कि ये अपने ऑल टाइम हाई से भी 89.20% जो है हमारा बिटगेट है वो एक डाउन ट्रेंड की तरफ हमें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बिटगेट के भी अगर कंडीशन देखी जाए, न्यूज़ देखी जाए तो भाई क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। एक तो भाई यहाँ पे बिटगेट जो है खुद को काफ़ी एक अच्छा साबित कर रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जो कल को जो होगी 27 दिसंबर को आई थिंक इसकी जो होने वाली है वो असेंडिक्स पे जो है इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। असेंडिक एक एक्सचेंज है जो बिटगेट को प्राइस को अपने इकोसिस्टम में लिस्ट करने जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है, काफ़ी एक अच्छी टॉप एक्सचेंज में से आती है। तो वो अब क्या करने जा रहे हैं, बिटगेट को ब्राइस को हमें अपनी एक्सचेंज पे लिस्ट करें। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बिटगेट की हमें एक नई लिस्टिंग्स देखने को मिल रही है। उसके बाद भाई इंगेज विथ आवर ट्वीट्स एंड विन $500 वर्थ ऑफ ब्राइस विद इन 24 आवर। जी बिल्कुल, यहाँ पे
आप इनको ट्वीट्स करें, एंगेज करें, इनके साथ लिंक करें, तो आप ये $500 का जो गिव अवे है वो विन कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट में प्रूव करना है भाई किस तरह आप इसके साथ एंगेज है, और उसके साथ आपको BSc की जो अपनी एड्रेस होती है वो आपको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करनी है। तो मे बी यू विल बी द लकी विनर, यू विल बी द सिलेक्टेड, हो सकता है। उसके साथ हमने देखा कि बीफ जो टोकन है, बिटकॉइन के इकोसिस्टम का जो टोकन है, मीम टोकन है, पहला मीम टोकन है, तो भाई यहाँ पे वो तकरीबन $49 मिलियन का जो है मार्केट कैप हासिल कर चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट कैप बीफ के लिए हमें देखने को मिल रहा है। तो भाई अभी जो उनकी जो कोशिश चल रही है कि भाई वो सून $100 मिलियन तक जाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि भाई वो बीफ जो है वो उस तरह का जो मार्केट कैप है उसको अचीव कर सकता है कि नहीं कर सकता। फिलहाल इनकी पूरी की पूरी कोशिश है कि भाई वो 100 मिलियन का जो मार्केट कैप है वो किसी भी सूरत में बीफ को लेके आए, क्योंकि बीफ जो है वो एक पहला टोकन है जो बिटगेट के ब्राइस के इकोसिस्टम में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं मजीद बात करूँ तो मजीद भी और कोई इतनी बड़ी सी अपडेट, बड़ी सी चेंज फिलहाल तो मुझे बिटगेट के इकोसिस्टम में नहीं देखने को मिली। काफ़ी सारे पेड प्रमोशन वगैरह किए जा रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई बिटगेट जो है प्राइस जो है हमें काफ़ी आगे बढ़ता हुआ हमें जो है वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने देखा कि भाई एक्सडाउ ने बिटगेट के साथ, ब्राइस के साथ इंटीग्रेशन वगैरह की, ट्रेपिक्स ने भी बिटगेट की फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह लिस्ट की। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें बिटगेट की दुनिया में भी देखने को मिली। तो यहाँ पे अब बात की जाए बेबी डोज के ऊपर। जी बिल्कुल, 234 नंबर पर रैंक कर रहा है, 0 पॉइंट तकरीबन 6 से 8 जीरो। उसके बाद 1442 इसकी करंट प्राइस है, 0.1% डाउन जा चुका है। BTC के हिसाब से 0.5% और BNB के हिसाब से ये 1.1% डाउन जा चुका है। और वहाँ पे हमने देखा कि ये एनुअली बेसिस पे 56% बढ़ चुका है, 30 दिनों में ये 19% बढ़ चुका है, और 14 दिनों में ये 3.9% डाउन जा चुका है, और 7 दिनों में ये 7.3% जो है हमें डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ बेबी डोज कॉइन की करंट कंडीशन है, और हमने देखा ये अपने ऑल टाइम हाई से भी 77.10% डाउन है। तो ये कुछ करंट कंडीशन से, करंट हालात हमें बेबी डोज कॉइन के देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमने जानते हैं कि इसने जून 2021 की 9 जून को इसने तकरीबन अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, जो वो जून नहीं, जनवरी 2022 में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो अभी उससे काफ़ी एक डाउन ट्रेंड की तरफ है। तो यहाँ पे बात की जाए बेबी डोज की, तो देखा जाए भाई बेबी डोज कॉइन की दुनिया में क्या चल रहा है। तो भाई इनका एक तो बेबी डोज कॉइन का जो मैक्सी का एक कंटेस्ट चल रहा था, आई थिंक उन्होंने इसका जो विनर वगैरह है उसको भी अनाउंस कर दिया है। एनबिस कॉइन कोई इस तरह का कोई नाम है जो बेबी डोज कॉइन का मैक्सी कंटेस्ट का जो है वो विनर कंसीडर किया जा रहा है। तो उसके रिलेटेड इन्होंने कुछ वीडियोस वगैरह भी शेयर की हैं, तो आप देखना चाहें तो भाई आप देख सकते हैं। तो वहीं पे हमने देखा कि भाई और कोई मेजर अपडेट मुझे बेबी डोज कॉइन में भी नहीं देखने को मिली। एक तो भाई इसका जो AI टूल जो रिलीज हुआ है, तो ये उसकी इमेजेस वगैरह जनरेट करते रहते हैं, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। उसके बाद जो पेट्स की जो रेस्क्यू वगैरह की जो होती है, एनिमल चैरिटी के जो ऊपर होते हैं, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं बेबी डोज कॉइन को, बेबी डोज कॉइन की कम्युनिटी को सपोर्ट करते रहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भाई बेबी डोज कॉइन जो है यील्डिफिकेशन पे जो है वो लाइव हो चुका है, तो उन्होंने इसको ऐड कर दिया है अपनी प्लेटफॉर्म पे। तो ये हमें अलग से एक छोटी सी लिस्टिंग देखने को मिली। तो ये भी एक सही है कि भाई बेबी डोज कॉइन का जो इकोसिस्टम है वो एक्सपांड करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और कोई भी देखा जाए तो इतनी मेजर सी चीज़ हमें नहीं देखने को मिल रही। उसके बाद क्लेवर वॉलेट ने भी बेबी डोज कॉइन को अपनी प्लेटफॉर्म पे ऐड किया था। तो ये सारी चीज़ें बेबी डोज कॉइन, फ्लोकी, नू, बिटगेट के इकोसिस्टम में हमें देखने को मिली। तो भाई आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं बेबी डोज कॉइन के बारे में, बिटगेट के बारे में। आपको क्या लगता है कि भाई ये आने वाले वक्त में किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। पीस, थैंक यू।